Hello everyone and welcome to my channel Maths पर चर्चा. Today we'll be doing the ninth video of geometry and this we will be covering polygons in general. Okay, so let's start. Now polygon क्या होता है? Polygon एक n-sided figure होता है जैसे कि triangle is a polygon with 3 sides, quadrilateral is a polygon with 4 sides and then we have certain other polygons also. तो उन पॉलीगन्स में क्या है कि नंबर ऑफ साइड्स 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है. तो एक पॉलीगन कितने भी साइडेड फिगर हो सकता है, राइट. सो पॉलीगन्स के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कोई भी अगर हमारे पास एक पॉलीगन है तो उसका अगर हमें निकालना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, राइट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. सो उसका एक फॉर्मूला होता है n-2 into 180 degree, where n are the number of sides. बस ये ध्यान रखना है. सो n-2 into 180 degree, where n represent the number of sides. So अगर हम एक पेंटागन की बात करें जो 5 साइडेड फिगर होता है पेंटागन, तो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम, ये फिगर ऐसा कुछ बनेगा आपका 5 साइडेड. तो ये जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं इनका जो सम होगा वो होगा, इनकी जगह 5 रख देंगे, 5-2 into 180 डिग्री which is 3 into 180 and that gives me 540. सो ये आपको ध्यान रखना है, राइट. मैं निकाल सकते हो, ध्यान रखने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है हमें. अगर हेक्सागन करें तो हेक्सागन कैसा होता है, एक 6 साइडेड फिगर होता है, राइट. 6 साइडेड फिगर होता है. सो इसमें 6 साइड होती हैं, तो इसमें 6-2 into 180 डिग्री करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 into 180 विच इज 720. और अगर एक ऑक्टागन की बात करें तो ऑक्टागन क्या होता है, ऑक्टागन एक 8 साइडेड फिगर होता है. ये तीन पॉपुलर फिगर्स हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन. तो ज्यादातर क्वेश्चन इन तीनों पे ही आएंगे. बहुत रेयर है कि और किसी दूसरे पॉलीगन पे क्वेश्चन दे हुआ आपके. तो 8-2 into 180 which will give me 1080. तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. अगर हम बात करें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स की किसी भी पॉलीगन में, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 360. तो किसी भी पॉलीगन के लिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू चेंज नहीं होता, इट इज 360. चाहे हम ट्राइंगल से शुरू करें, देखो इसको सिंपल सा वे है हमें देखने का कि एक एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180. So 180 is the sum of interior plus exterior angle because they are an angle on, they both form a angle on a straight line. So 180 into 3 अगर हम करें तो 540 हो गया, जिसमें से इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का होता है 180, तो 540 में से 180 माइनस करेंगे तो 360 आ जाएगा. कोऑर्डिनेटरल में ऐसे एक्सटीरियर और इंटीरियर पेयर होंगे 4 और उनका सम हो जाएगा 180 into 4 720. और इंटीरियर एंगल्स का सम होता है कोऑर्डिनेटर्स का 360. 720 में से 360 गया तो उसका भी 360 आएगा. ऐसे आप किसी भी पॉलीगन का अगर आप एक्सटीरियर एंगल का सम निकालोगे, क्योंकि इंटीरियर हम निकाल सकते हैं और उसके बाद एक्सटीरियर भी निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है लीनियर पेयर्स जितनी साइड्स होंगी उस पॉलीगन में उतने ही लीनियर पेयर्स होंगे. तो वहां से करने के बाद हमारे पास हमेशा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 आएगा, राइट. तो ये ध्यान रखेंगे हम. इसके बाद जो नेक्स्ट चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है. कोई भी रेगुलर पॉलीगन रेगुलर कब होता है, जब उसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, सो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं. स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है विच इज सारे एंगल 90 होती हैं, सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं. सो एक रेगुलर पॉलीगन के लिए ना, ऐसा नहीं कि सारी साइड्स इक्वल हो गई, रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट वो एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसके चारों एंगल्स इक्वल नहीं है. रेक्टेंगल में सारे एंगल्स इक्वल है, 90 डिग्री होते हैं, बट वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है क्योंकि उसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है. सो एक रेगुलर पॉलीगन होने के लिए सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होना जरूरी है. तो अगर मैं एक रेगुलर, अब एक फिगर है रेगुलर हेक्सागन,
ये एक काफी पॉपुलर फिगर है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आए हैं। सो रेगुलर हेक्सागन में सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, 6 साइड्स होती हैं, और सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हर एक की वैल्यू हो जाएगी 720 डिवाइडेड बाई 6। हमने अभी देखा था इंटीरियर एंगल्स का सम 720 आया था। 720 को 6 के डिवाइड कर देंगे तो 120 आ जाएगा। तो हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू 120 होगी। दूसरी चीज इसमें यह है कि अगर हम एक ध्यान से देखें एक रेगुलर हेक्सागन को, सो अ रेगुलर हेक्सागन, याद रखें, is made up of 6 equal equilateral triangles. तो अगर मैं ये 6 में डिवाइड करूं तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं। तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए, ए, राइट। सो इसका एरिया निकालना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। एरिया ऐसे निकाल सकता है कि 6 इंटू एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से ये अगर बनता है तो मैं किसी भी अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो सबका एरिया आ जाएगा, राइट। सो इस चीज का हम ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, एरिया तो हमने देख लिया। एक चीज होती है लॉन्गर डायगोनल, ये बड़ा डायगोनल है, और एक देखो दो टाइप ऑफ डायगोनल होंगे यहाँ पे अलग अलग लेंथ वाले। एक ये जो मैं सपोज रेड लाइन से लिख रहा हूं, और एक येलो वाला जिसे शॉर्टर डायगोनल बोलेंगे। तो ये मल्टीपल लॉन्गर डायगोनल भी बहुत सारे हैं, शॉर्टर डायगोनल भी बहुत सारे हैं, बट इनकी लेंथ क्या होती है ये ध्यान रखना है। तो लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल होगा हमारा √3a, राइट। ये √3 आ जाएगा कैसे, देखो ये जो है ना हमारे पास, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये उसकी हाइट है, और हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/2a। और ऐसे दो हाइट्स हैं इसमें, शॉर्टर डायगोनल में दो ऐसी हाइट बन रही है, तो इंटू 2 करूंगा तो √3a बन जाएगा। और लॉन्गर डायगोनल साफ साफ दिख रहा है, ये रेड वाला, दिस इज 2a। तो लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल इज 2a। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अगर हम ये चीजें ध्यान रखते हैं, इसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ हमें एप्लीकेशन पे ध्यान देना है। तो एप्लीकेशन पे अगर हम ध्यान दें तो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट। सो पहला क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12। तो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन बनता है 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जो उसकी साइड है, और ये बराबर किसके है, एक ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के जिसका साइड है 12, तो 12 का स्क्वायर। सो द मोमेंट आई नो कि यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। तो ए स्क्वायर आ गया हमारे पास 12 इंटू 12/6, राइट। तो ये हो गया 2, तो √24 हो जाएगा आपके पास 2√6, right? So a will be √24. So very easily I can do such questions, not a problem, right? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कैट का ही क्वेश्चन है ऑल दो। देखिए, अब देखो अगर मैं इसको यहां ज्वाइन कर दूं तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और ये इसका भी, क्योंकि वो कह रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो ये मीडियन भी होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड मीडियन भी होता है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये इसका भी आधा हो गया। सो अगर हम बात करते हैं ए ओ एफ टू ए बी सी डी ई हेक्सागन ई एफ का एरिया, तो वो 1/6 का भी आधा है। आंसर विल बी 1/12। वेरी इजिली आई कैन डू दिस if I understand the properties, right? Let's move on to the next. Let A and B be two regular polygons having side A and B, having A and B sides. अच्छा, number of sides दे रखा है A and B. If B is equal to 2A, B is equal to 2A, and each interior angle of B is 3/2 times the interior angle of A, then each interior angle in degrees of a regular polygon with side A plus B is, okay. तो कुछ नहीं है, साइड ए है तो a -2 इंटू 180 डिग्री,
ये होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. सो और रेगुलर पॉलीगन है तो ईच इंटीरियर एंगल हो जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स विच इज ए, and this is equal to b 3 by 2 times of each interior angle of a. Oh, sorry. This is 3 by 2 times each interior angle of a equal to दे रखा है b minus 2 into 180 degree by b. ये दिया हुआ है. सॉरी, b से शुरू किया था उन्होंने कि each interior angle of b is 3 by 2 times of a. ना b की वैल्यू हमें 2a दे रखा है तो बस ये सब्सटीट्यूट करना है मुझे. तो 3 by 2 180 पहले कैंसिल कर दो, राइट. 3 by 2 into a minus 2 by a is equal to 2a minus 2 by b. b is 2a. ये 2a से 2a कैंसिल हो गया. So I got 3a minus 6 is equal to 2a minus 2. So a will be 4 and b will be 8. 2a. Now what are they saying? तो a plus b जो पॉलीगन होगा जिसमें a plus b साइड्स होंगी तो 12 साइड्स होंगी. तो वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. ठीक है. सो पहले सम ऑफ निकाल लेते हैं. 12 minus 2 into 180 degree and we'll divide it by 12. This will give me the value of each angle. So that is 1800 by 12. So it is 1 5 150 degree. So 150 degree is the correct answer. So very easily we can do that if we just understand the concept of sum of interior angles. Right. Let's move on to the next. If a in a regular polygon, any interior angle exceeds the exterior angle by 120 degree. Right. So I know exterior plus interior is 180. And they are saying interior minus exterior is 120. Right. So let's add. So 2 into interior angle gives me 300. So interior angle is 300 by 2, which is 150. 150 is the interior angle. Now, if 150 is the interior angle, so what we do is, how do we find it? I know n minus 2 into 180 degree divided by n is 150. So 180n minus 360 is equal to 150n. So 30n is equal to 360. So n is 12. So number of sides becomes 12. But they are asking the diagonals. Although इसमें थोड़ा permutation combination लगेगा, मैं बता देता हूँ. देखो किसी भी पॉलीगन में हम अगर जैसे हेक्सागन की बात करें अगर, तो अगर हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन, दो वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे, या तो साइड मिलेगी या डायगोनल मिलेगा. राइट. सो यहां पे 12 साइड्स हैं. तो 12 में से कोई सी भी दो ज्वाइन करूंगा, 12C2, तो ये देगा मुझे नंबर ऑफ डायगोनल्स प्लस द साइड्स. बट साइड्स तो पता है 12. तो 12 अगर मैं माइनस कर दूंगा, सो आई विल बी लेफ्ट विद नंबर ऑफ डायगोनल्स. तो ये बनेगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, विच विल गिव मी 12 into 11 by 2, 66. तो 66 इसमें साइड्स प्लस डायगोनल्स है, माइनस 12 करेंगे तो 54 diagonals will be there. So there will be 54 diagonals in all. So option is D option, which is 54. I can use option also, but since I am telling you now, explaining you the methods, so you should focus more on methods right now. Right. Then they say let A, B, C, D, E, F. This is triangle basically. एक रेगुलर हेक्सागन दिया है हमें. A, B, C, D, E, F is a regular hexagon. Now they are saying what is the ratio of the area of the triangle ACE
ACE, देखो ये ACE में जो जितने भी हम ये ACE की जो साइड्स हैं ये शॉर्टर डायगोनल्स हैं, सो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। सो अगर हमें ACE टू हेक्सागन निकालना है तो AC का एरिया होगा √3/4 इंटू, और इसका जो लेंथ होगा वो होगा √3a, तो √3a का स्क्वायर, एंड हेक्सागन की बात करें तो 6 इंटू √3/4, ये साइड हो जाएगी a, 3/4 इंटू a स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ऊपर है 3a स्क्वायर, नीचे 6a स्क्वायर, सो आंसर विल बी 1/2। ऑल्दो सिमेट्रिकली भी किया जा सकता था, अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें, देखें ये देखो, तो ये 6 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, तो जिसमें ट्रायंगल में 3 है, हेक्सागन में 6 है, तो 3/6 ऐसे भी किया जा सकता है, 1/2। जरूरी नहीं है कि सॉल्व करें, थोड़ा सिमेट्री लगा के, दोनों सिमेट्रिकल फिगर, रेगुलर फिगर सिमेट्रिकल ही होते हैं, तो उसको यूज किया जा सकता है। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पेंटागन। तो अगर हम पेंटागन की बात करें, ABCD is a regular pentagon. O is a point inside the pentagon such that AOB is an equilateral triangle. अब रेगुलर पेंटागन का इंटीरियर एंगल्स का सम 540 होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब अगर इसमें 5 से डिवाइड कर दूंगा तो हर एक इंटीरियर एंगल रेगुलर पेंटागन का हो जाएगा 108। अब वो कह रहे हैं AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये 60 हो गया, तो ये एंगल 48 हो गया। वो कह रहे हैं फाइंड एंगल OEA, 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 ये एंगल निकालना है। अब ये बहुत आसान है, अगर हमने एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था पहले क्वाड्रिलेटरल्स में, देखो ये सारी साइड्स इक्वल हैं, रेगुलर है, और सारी साइड्स इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी सारी साइड इक्वल है, तो अगर एक कॉमन साइड है दोनों रेगुलर में, रेगुलर पॉलीगन्स में, तो उनकी सारी साइड्स इक्वल हो गई, तो OA बिकम्स इक्वल टू AE, बिकॉज बोथ आर, because there is a common side in equilateral triangle and regular pentagon which is AB। तो ये जैसे ही बराबर हुए, अब हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, दिस बिकम्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल AEO इज आइसोसेलेस। और जैसे हमें ये पता चला, हमने OA इक्वल टू AE करा, तो OA AE करते ही हमारे पास हम 180 माइनस 48 करके 132 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो 66 आ जाएगा। So 66 becomes the answer for angle AEO या OEOA, right? So this is how we can find it out. ये भी कैट में आ चुका है क्वेश्चन। Let's do next. Okay, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि एक if sides of a regular octagon are extended to form a star-shaped figure, right? So एक ऑक्टागन बनाते हैं पहले, रेगुलर 8 साइडेड होता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब रेगुलर ऑक्टागन को अगर हम उसकी साइड्स को एक्सटेंड कर रहे हैं ऐसे, और फिर यहां से भी, तो एक स्टार जैसा फिगर बनेगा, जैसे ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो हर जगह ऐसा ये स्टार सा बन जाएगा। देन फाइंड द, राइट, वो कह रहे हैं देन फाइंड द एंगल फॉर्म्ड एट द वर्टेक्स ऑफ ईच ऑफ द स्टार, ये वर्टेक्स, ये एंगल निकालना है हमें। अब रेगुलर ऑक्टागन का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 1080, मैंने बताया था, इसे 8 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू, क्योंकि रेगुलर है, 135 आ जाएगी। अब ये 135 आ गई तो एक्सटीरियर हो गया 45, ये भी 45 हो गया, तो सीधा सीधा ये जो वर्टेक्स पे एंगल है 90 डिग्री बन रहा है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल सरल क्वेश्चन है। लैंग्वेज से आप थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, बट इट कैन बी डन वेरी इजीली, राइट। राइट, दे आर सेइंग अनदर वन। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे what is the sum of angles marked in the following star shaped figure where ABCD is a regular pentagon। अब ABCD अगर रेगुलर पेंटागन है तो इंटीरियर एंगल का वैल्यू 108 है, अभी मैंने बताया था 540 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 108, तो ये आ गया 72, ये भी आ गया 72, तो ऐसे सारे ये 72 हो जाएंगे। अब अगर हम ट्राइंगल लें MED,
एमिनी डी में जो दो एंगल्स है, एंगल ई इक्वल टू एंगल डी, वो 72 है, तो इनका सम हो गया 144. सो एम आ जाएगा, एंगल एम आ जाएगा 180 माइनस 144 विच इज 36. और आप अगर देखें ऐसे मेरे पास 5 एंगल्स हैं, सो वो यही कह रहे हैं, तो 36 इंटू 5 बिकम्स इक्वल टू 180, सॉरी 360, नहीं 180, 180 इज द राइट आंसर. So answer is 180. Very simple. If we know what is a regular figure, how do we find value of each angle? These questions are pretty simple. Okay. Now this one, what is the ratio of longest diagonal to the shortest diagonal in a regular octagon? Hexagon का तो पता है. अब octagon में हम क्या कर सकते हैं? Let's check. Let's draw octagon. ये है फिगर. ये इसका शॉर्टेस्ट डायगोनल है, ये इसका सेकंड शॉर्टेस्ट डायगोनल है, और ये इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल है. ए बी सी डी ई एफ जी एच. तो ए सी इज द शॉर्टेस्ट एंड ए डी इज द सेकंड शॉर्टेस्ट एंड ए ई इज द लॉन्गेस्ट. अब मुझे निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट. लॉन्गेस्ट है ए ई एंड शॉर्टेस्ट है ए सी. So AE is to AC is what I need to find. Now, if I join this here, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं तो ये दोनों बराबर हो गए, है ना. अब अगर मैं देखता हूं ये रेगुलर हमारे पास ऑक्टागन है, तो ये 135 है एंगल, और ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो 45 डिवाइड बाई 2 22.5 हो जाएगा वैल्यू इस एंगल का. राइट. सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी ये 135 है, ये दोनों बराबर है, तो ये भी 22.5 हो जाएगा, सेम लॉजिक से, सिमेट्री से. और ये पूरा इंटीरियर एंगल हमारा है कितना, 135. अब 135 में से अगर ये 25 22.5 और 22.5 मैं माइनस कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा एंगल ACE. तो ACE विल बी 135 माइनस 22.5 माइनस 22.5 विच इज 90 डिग्री. अब जैसे ही मुझे ये 90 डिग्री मिला और ये दोनों बराबर है, दोनों ही शॉर्टेड डायगोनल है, तो ये 45 45 हो जाएगा. तो रेशो होता है इस ट्राइंगल का 1:1:√2. तो हमारा जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है वो है √2 और शॉर्टर डायगोनल है हमारा 1. सो आंसर इज √2:1. दैट बिकम्स द राइट आंसर. थोड़ा वही ज्योमेट्री का यूज करना है, राइट, इंटीरियर एंगल का यूज करना है, देन यू कैन इजीली डू इट. राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. राइट. अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ABCD is a regular hexagon inscribed in a circle. If the shortest diagonal of a hexagon is of length 3, shortest, तो वो √3a होता है. तो √3a is 3. तो जो साइड आ गई वो आ गई 3/√3 which is √3. The side of this regular hexagon is √3. What is the, अब √3 अगर इसकी साइड है और इसका लॉन्गर डायगोनल देखें तो वो ये है, तो 2√3 हो जाएगा. और आप कह सकते हो ये डायामीटर भी है सर्कल का, तो रेडियस हो जाएगा √3. सो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा πr², यानी कि पाई इंटू √3 का स्क्वायर. और हेक्सागन का एरिया हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू √3 स्क्वायर. This is what I've got. This is area of circle and this is area of hexagon. So once I've got the side, I can find everything. What is the area of shaded region? Shaded region आप देख सकते हो कि ये सब सिमेट्रिकल हैं, 6 ऐसे रीजन है. सर्कल में से हेक्सागन माइनस करते हैं. सर्कल का एरिया है 3 पाई. 3 पाई में से हम क्या माइनस करते हैं, हमारे पास है 18√3/4. तो ये इन सब 6 का ये जो शेडेड है जितने भी, ये सबका एरिया आ जाएगा. और ये एक ऐसा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये 6th पार्ट है, सो आई विल डिवाइड इट बाय 6.
सो ये आ जाएगा 12 पाई माइनस 8√3/24। 6 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस 3√3/4। सो दिस बिकम्स द राइट आंसर। इट कैन ऑल्सो बी गिवन इन पॉइंट्स, सो आप 3.14 रख के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। सो बट द प्रोसेस इज, आपको शॉर्टर डायगोनल दे रखा है रेगुलर हेक्सागन का, और वो √3a होता है। वंस यू हैव डन दैट, आपके पास साइड आ जाएगी, साइड के बाद एरिया ऑफ सर्कल भी आ जाएगा, हेक्सागन भी आ जाएगा। सर्कल में से हेक्सागन माइनस करेंगे तो जो शेडेड पोर्शन है, ऐसे 6 पार्ट्स का एरिया आ जाएगा, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक वन सच पार्ट का एरिया आ जाएगा। लेट्स डू अनदर वन। सपोज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ABCD is 2। ABCDEF ये सब 2 हैं। If T is the midpoint of CD, if T is the midpoint of CD, then what is the length of AT? AT का लेंथ निकालना है हमें, AT का लेंथ, right? So we have to find the length of AT. Now this is the midpoint. So this is 1, this is also 1. Now if I look at the shorter diagonal, तो shorter diagonal ये होता है, शॉर्टर डायगोनल ये होता है, और शॉर्टर डायगोनल का क्या क्या लेंथ होता है, हमने हमने अभी देखा था √3a, सॉरी इट इज यस √3a, तो इट विल बी 2√3। तो ये 2√3 हो गया, ये 1 हो गया। अब अगर हम इस फिगर को आइडेंटिफाई करें और AT की लेंथ निकालें, तो हमें ये देखना है कि ये एंगल 120 है, ये एंगल 120 है, और ये दोनों बराबर हैं, तो ये 30 होगा, और ये पूरा 120 है। तो 30 में से, वही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 120 में से 30 गया, ये हो गया 90। द मोमेंट आई हैव रियलाइज्ड दैट दिस इज 90, 120 minus 30 is 90. Now I can use Pythagoras theorem. So AT square is equal to 2√3 square, which is 12, plus 1 square. AT की लेंथ आ जाएगी √13. So √13 is the right answer. So again, a little bit of geometry is used, right, through angles only. ठीक है. Okay. Now let's move on to the next. It says the sum of interior angles of a convex and sided polygon, so that is n minus 2 into 180 degrees, is less than the sum of interior angle, okay, is less than 219. This is what they're saying. And the maximum possible value of n is, right. So we have to just solve it like 180n minus 360 is less than 2019 degrees में ही है, तो doesn't matter. So 180n is less than 2019 plus 360. So 180n is less than 2019 plus 360 will give me 975. Yeah, 2579. So n will be less than 2579 upon 180. So it's nothing but just an approximation. 1 is 180, 20 and 57 is 77. So 779. So if I look at 180 into 4, right? So it is 180 into 4 will give me 720. So 14 point something is what the value is, right? So the maximum value of n will be 14. 14 is the right answer. Nothing is very, again, it has come in CAD, but not something which is very, very difficult. It sounds difficult, but it's not. Okay, so that's all for this video, right? आगे और वीडियोस लाऊंगा मैं जिसमें हम करेंगे mensuration of solids. Mensuration of plane figures हम कर चुके हैं. Mensuration of solids is what we'll do, right? Take care. Have a nice day.